एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th, याद रखिएगा क्लास 11th है ये, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं। इस बार आपके एग्जाम के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जैसे कि संविधान में संशोधन है। इससे पहले भी ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान में संशोधन। तो आइए शुरुआत करते हैं कि संविधान में संशोधन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो देखिए, संशोधन की जो प्रक्रिया होती है खासकर संविधान में, वो केवल संसद से शुरू होती है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 398 में शामिल है। अब आप समझ गए होंगे कि संविधान में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो यह संशोधन जो है वो कौन कर सकता है? हमारे देश के प्रतिनिधि सांसद के द्वारा ही हो सकता है, और ये अनुच्छेद 368 में बताया भी गया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संशोधन का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल रचना परिवर्तित हो। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताया गया। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, होता भी है, हुआ भी है, कई सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन आप उसके मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसके मेन पॉइंट को बदल नहीं सकते। अब मेन पॉइंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप मौलिक अधिकार को नहीं चेंज कर सकते। ये नहीं कि आप मौलिक अधिकारों को ही बदल दिया, लोगों के मत देने का अधिकार बदल दिया, लोगों को वोट देने का अधिकार बदल दिया, लोगों को पढ़ने का अधिकार बदल दिया, ये चीजें आप नहीं बदल सकते। आप मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का मिश्रण स्थापित करता है। मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है लचीला भी है, बहुत सारे इसमें आपको लूप होल भी मिलेंगे, और कठोर भी है। इन दोनों का मिक्सचर है हमारा भारतीय संविधान। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1950 में संविधान के लागू होने से अब तक 105 संशोधन किए गए हैं। देखिए, जब से संविधान लागू हुआ है 1950 में, तब से अभी तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। मतलब 124 बार इन सांसदों की मीटिंग हुई है, और 124वां संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम बार संविधान संशोधन क्यों, कहां, कब, कैसे हुआ, आप बताएंगे 124वां बार जो संशोधन हुआ है लास्ट वाला, उसमें जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोग, जनरल वर्ग के लोग जो कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। आप देखिए, संविधान संशोधन जो होता है उसमें विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को आप पुनर्विचार के लिए भेजने की अधिकार नहीं होता। मतलब राष्ट्रपति जो है उस पर विचार नहीं कर सकता, ये उसके अधिकार सीमा क्षेत्र से बाहर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने संविधान के संशोधन को समझा। अब देखिए, संविधान के संशोधन के तरीकों को भी तो जानना पड़ेगा कि कैसे किसी भी संविधान में संशोधन होता है, कौन से तरीकों को अपनाया जाता है। तो पहला तो पॉइंट इसमें कहता है, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, संसद में जब सारे सांसद बैठेंगे तो उनका बहुमत होगा, कौन से पक्ष में कितने लोग बैठे हैं। जैसे मान लीजिए दो पक्ष है, एक तरफ है कि संशोधन करो, एक तरफ है नहीं करो। अगर 50 लोग इधर हैं और 51 लोग इधर है तो संविधान का संशोधन हो जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुमत है। दूसरा पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव होता है। दोनों सदनों में इस बात पे विचार होता है, वहां पे बहुमत देखा जाता है कि वो लोग इसके पक्ष में है कि नहीं, राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर, दोनों में ये देखा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा भी संशोधन होता है। आधे राज्य अगर समर्थन करते हैं तो यहाँ पे भी देखा जाता है कई बार संशोधन कर दिया जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। इसे हम विशेष बहुमत के रूप में भी जानते हैं। देखिए, अब संसद जो होता है इसमें सामान्य बहुमत के आधार पर का प्रावधान क्या है। तो आप अगर संसद में आपको सामान्य बहुमत मिल रहा है, विशेष बहुमत नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, राज्यों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों के उच्च सदन जिसे विधान परिषद का सृजन मतलब बनाना या फिर उसको खत्म करने की शक्ति संसद में होती है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, आपको मत देने का अधिकार या मत आपकी समाप्ति करने का अधिकार भी इनके अंदर होता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्षेत्र अधिकार को मतलब उसके शक्ति को बढ़ाना भी इसके अंतर्गत आता है। तो संसद में अगर सामान्य बहुमत के आधार पर का कुछ शक्ति है तो ये सारे पांचों पॉइंट है, आपको ये पांचों पॉइंट एग्जाम में बताना होगा।
अब देखिए विशेष बहुमत, वो सामान्य बहुमत था, अब विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन करने के प्रावधान के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने देश के प्रथम नागरिक अर्थात प्रेसिडेंट के निर्वाचन का तरीका देखते हैं कि उसका निर्वाचन कैसे होगा। दूसरा पॉइंट है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब कि जो नए नए मंत्री का निर्माण होता है या फिर इनके बीच में जो शक्ति होता है उसका वितरण करने का भी अधिकार यहां से आपको मिल जाएगा, जिसमें आप विशेष बहुमत और आधे राज्य का समर्थन देख सकते हैं। अगला पॉइंट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में किसी भी राज्य के लिए अधिकार मांगना या फिर उस राज्य के खिलाफ किसी भी चीज को, मुद्दा को उठाना, यह भी आपको विशेष बहुमत और आधे राज्य के समर्थन द्वारा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए संविधान जो होता है उस पर इतने संशोधन क्यों, तो ये भी समझना है जरूरी। हमारा जो संविधान है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका निर्माण हुआ था। उस समय की जो स्थिति थी वो सुचारू रूप से काम कर रहा था, लेकिन जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान के सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, हमारे अगर दादाजी ने एक घर बना के दिया है और उसमें मेरे पापा भी रहते हैं और मैं भी रहता हूं, अब क्या हुआ, दादाजी ने अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बहुत अच्छा घर बनाया था, पापा ने उसमें थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग किया, लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनवाया। लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो मुझे थोड़ा वेस्टर्न घर चाहिए, मतलब इंग्लिश घर चाहिए, तो मैंने क्या किया, उस घर के थोड़ा सा मॉडलिंग और बना। मूल ढांचा नहीं तोड़ सकता हूं, मतलब मैं उसके जड़ को नहीं उखाड़ सकता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा ग्रिल वगैरह नए डिजाइन का लगाया, दरवाजे वगैरह लगाए, झूमर वगैरह लगवाया, तो इससे घर के संशोधन किया मैंने। तो अब देखिए दादाजी के समय से और मेरे समय में काफी अंतर हो चुका था, तो हमने अपने हिसाब से अपने संविधान का संशोधन किया। इसमें 103 से अधिक संशोधन जो है वो हमारे संविधान में समय की आवश्यकता अनुसार किए गए हैं। मतलब 103 संशोधन जो है, 103 बार जो संशोधन किया गया है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए किया गया है, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए 103 बार संशोधन किया गया है। संविधान में किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है वो है प्रशासनिक संशोधन, दूसरा है संविधान की व्याख्या से संबंधित और तीसरा है राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। देखिए संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं उन्हें इन्हीं तीन मुख्य ढांचाओं में बांटा जाता है। अब देखिए एक चीज आपको और जानना है कि बहुत सारे संशोधन हुए हमारे संविधान में, उसमें कुछ जो है वो विवादास्पद संशोधन भी है जिसके लिए विवाद भी हुआ है, तो अब उसे भी जान लेते हैं। वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो, संशोधन 38, 39, 42, ये सब क्या है, विवाद का कारण संशोधन माना जाता है। ये कब हुआ था पता है, आपातकाल में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी का तानाशाही चल रहा था। अब देखिए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। ये जो 38वां संशोधन है, 39वां संशोधन है, 42वां संशोधन है, इन संशोधनों को ना हम विवाद वाले संशोधन कहते हैं और ये आपातकाल में किए गए थे। विपक्षी सांसद जेलों में थे, लगभग सारे विपक्ष के सांसद को इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा लिया मनमानी करने के लिए, और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए। सरकार जो है अपना पूरा अपने उपयोग जो है इसके शक्ति का, उसका गलत फायदा उठाना शुरू हुआ।